हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे हो। सबसे पहले गुड आफ्टरनून आप सभी को। मैं हूं सूरज कुमार और आज मैं आपसे कुछ जनरल बातें करने जा रहा हूं आपके एग्ज़ामिनेशन को लेके। आप लोगों का एग्ज़ाम डेट भी निकल गया है, तो एग्ज़ाम काफ़ी क्लोज़ है आपका और आई होप कि आप सबों का सिलेबस भी कंप्लीट हो ही गया होगा। तो आज मैं आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स शेयर करने जा रहा हूं जो आपका रिज़ल्ट को इम्प्रूव कर दे। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि साल भर पढ़ाई तो सब कोई करते हैं, जैसे भी किए हो, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, लेकिन सब कोई करते हैं, लेकिन सबका रिज़ल्ट इम्प्रूव नहीं हो पाता है। ज़रूर वो कुछ ऐसा अच्छा करते होंगे जिनसे उनका रिज़ल्ट इम्प्रूव हो जाता होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको रिवीजन का तरीका पता होना चाहिए कि आप कैसे रिवीजन करते हो। तो देखिए, मैं कैसे रिवीजन करता था मैं आपको बताता हूँ। आप अपने रिवीजन टाइम में एक कॉन्सेप्ट लगाइएगा 80-20 का। 80-20 मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ कि 80-20 मतलब होता है कि 20% जो सिलेबस होगा वो आपका प्रीवियस क्वेश्चन से ही आएगा। 20% जो सिलेबस होगा वो आपका प्रीवियस क्वेश्चन से ही आएंगे। तो आप प्रीवियस क्वेश्चन को एनालाइज करके पढ़िए। मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सॉल्व कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होने के मैक्सिमम चांस होता है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो सॉल्व कीजिए। जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आपका दिमाग खुलेगा, उतना नया नया क्वेश्चन से आपका सामना होगा और आप कुछ नया नया आंसर को बनाने का कैपेबिलिटी आपके अंदर आएगी। नई नई चीज़ों को सोचने की कैपेबिलिटी आएगी कि और किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, और किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके। और सबसे पहले आप अपने एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को समझिए कि आपका क्वेश्चन पेपर किस पैटर्न में पूछा जाएगा। आप पहले से प्रिपेयर रहिए। मार्केट में, बुक स्टोर में काफ़ी सारी बुक्स मिलती हैं, सैम्पल पेपर जो लेटेस्ट सीबीएसई या फिर आपका जिस बोर्ड का है उसका सैम्पल पेपर मिलता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो भी है, जो भी आपके लिए अच्छा, मैं नाम तो लूँगा नहीं क्योंकि कॉपीराइट मारा जाता है आजकल, हर एक चीज़ पे कॉपीराइट आ जाता है। इसलिए आपको जो भी अच्छा लगे आप वो सैम्पल पेपर ले लीजिए और मैक्सिमम क्वेश्चन सैम्पल पेपर का सॉल्व कीजिए, क्योंकि वो लोग जो बनाते हैं वो सीबीएसई के एग्ज़ाम पैटर्न, क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को देख के ही बनाते हैं। ओके। नेक्स्ट आपका है कि आप अपने कॉपी को प्रेजेंट कैसे करते हो। कॉपी का प्रेजेंटेशन भी काफ़ी मायने रखता है। देखिए, कॉपी को प्रेजेंट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि साफ साफ लिखिए। ओके। क्योंकि आपको रंग बिरंगी पेन यूज़ करने का अलाउ नहीं होता है। आप सीबीएसई या फिर किसी भी बोर्ड में आप रंग बिरंगी पेन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो आप अपनी कॉपी को डेकोरेटिव कैसे बनाओगे? डेकोरेटिव नहीं, या इंटरेक्टिव, मतलब ज़्यादा अच्छे से आप कैसे एग्जामिनर को कन्विंस कर सकते हो। क्योंकि देखिए, आप एग्जामिनर से डायरेक्ट कुछ नहीं बोल सकते हो, क्योंकि जो भी आप एग्जामिनर से बोलोगे, द ओनली मीडियम टू कन्वे योर एग्जामिनर इज थ्रू योर पेपर। आप अपने पेपर से ही एग्जामिनर को कन्वे कर सकते हो। आपका पेपर जितना अच्छा होगा, एग्जामिनर उतना ज़्यादा खुश हो जाएगा आपसे। ओके। तो कैसे आप अपने पेपर को प्रेजेंट कर सकते हो, कैसे आप आंसर लिखोगे? तो आपको कोशिश करना है, सबसे पहला है कि आपको आंसर को पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। पॉइंट टू पॉइंट, एकदम पॉइंट टू पॉइंट। पहला पॉइंट का आंसर, दूसरा पॉइंट का आंसर, तीसरा पॉइंट का आंसर, मतलब पॉइंट बाय पॉइंट। एक आंसर है, एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है। ठीक है। आप ये मैक्स स्पेशली आप इसमें सोशल और साइंस के एग्जामिनेशन में, क्वेश्चन पेपर में, आप पॉइंट टू पॉइंट सारे क्वेश्चन का आंसर लिखने का कोशिश कीजिएगा। उसके बाद आपको पेपर के दोनों तरफ मार्जिन खींचनी है। दोनों तरफ, बहुत बच्चे एक तरफ खींचते हैं, लेकिन आप दोनों तरफ खींचिए मार्जिन। ओके। इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हमेशा अंडरलाइन कर दीजिए, हमेशा अंडरलाइन। इससे क्या होगा कि आपका एग्जामिनर का जो अटेंशन होगा वो सीधा उस वर्ड पे जाएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड पे, और वो क्वेश्चन पढ़ेगा, उसके बाद सीधा इंपॉर्टेंट वर्ड देखेगा, समझ में आ जाएगा उसको। क्योंकि वो लोग एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनको पता होता है कि कौन से क्वेश्चन का कैसा आंसर होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट वर्ड देखते ही वो समझ जाएंगे कि बच्चे को आता है, बस नंबर मिल जाएगा आपको। अगर आपने बीच में थोड़ा बहुत ग्रामर में मिस्टेक भी किया होगा तो आपको इग्नोर कर दिया जाएगा वो। ओके। नेक्स्ट टिप है आपके पास कि आप लोग जो भी लिखते हो, जैसे भी लिखते हो, ये कोशिश करो कि एक यूनिफॉर्म तरीके से लिखो। यूनिफॉर्म तरीके कहने का मतलब है कि बहुत बच्चे क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट का जो होता है, अल्फ़ाबेट का मायने नहीं रखते हैं। कहीं बड़ा, कहीं छोटा, कहीं भी कैपिटल लेटर से शुरू कर दिया। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको एक सिविलाइज्ड वे में,
एक डिसिप्लिन मैनर में अपने पेपर को प्रेजेंट करना है, जिससे आपका एग्जामिनर इंटरेक्ट हो जाए आपसे, अच्छा एग्जामिनर को लगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका टिप कि हमेशा पेपर को कोशिश कीजिए कि सीक्वेंस में अटेम्प्ट करें, सीक्वेंस में अटेम्प्ट करें। देखिए, ऐसा भी कोई बोर्ड में रेस्ट्रिक्शंस तो नहीं होते हैं कि आपको सीक्वेंस में ही पेपर अटेम्प्ट करना है, लेकिन मैं आपको पर्सनली ये सजेस्ट करूंगा कि आप सीक्वेंस में ही पेपर अटेम्प्ट करें। इसका भी कारण है, मान लीजिए आप उस एग्जामिनर की जगह हो और एक बच्चे ने एकदम सीक्वेंस में पेपर को अटेम्प्ट किया है, तो आपको चेक करने में काफ़ी आसानी होगी। लेकिन एक स्टूडेंट है जो पहला क्वेश्चन फर्स्ट पेज में, 5 नंबर क्वेश्चन सेकंड पेज में, 3 नंबर क्वेश्चन सेकंड पेज में, ऐसे क्या होता है, एग्जामिनर का माइंड पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इरिटेट हो जाता है आपके पेपर से, तो वो आपको कम नंबर देगा। ओके, तो हमेशा पेपर को सीक्वेंस में अटेम्प्ट करने का कोशिश कीजिए। ओके, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट बस इतना अगर आप फॉलो करते हो ना, और एक और टिप है जो मुझे याद आ रहा है तो मैं बता दे रहा हूँ, मैथ्स में आपका जो फाइनल आंसर होगा उसे आप बॉक्स में बंद कर दीजिएगा, आई मीन बॉक्स बना के उसे लिख दीजिएगा। ओके, बॉक्स बना के लिखने से क्या होगा कि एग्जामिनर का डायरेक्ट फोकस उस पर जाएगा। या आप अंडरलाइन भी कर सकते हो, अगर आपके बोर्ड में पेंसिल का उपयोग दिया गया, आप पेंसिल को यूज़ कर सकते हो, तो आप पेंसिल से बॉक्स बना दें या फिर पेन से भी बना दें, कोई दिक्कत नहीं है। और डायग्राम जो भी बनाए साइंस में, उसे नीट एंड क्लीन बनाएं, डबल अंडरलाइन नहीं करें, मतलब डबल लाइन डायग्राम में नहीं खींचे। या फिर आप ज्योमेट्री का कोई सवाल बनाते हो तो उसमें डबल लाइन तो बिल्कुल भी ना खींचें, कहीं डबल लाइन नहीं होना चाहिए, मतलब एक लाइन के ऊपर एक लाइन नहीं होना चाहिए। ओके, इससे क्या होता है, आपके नंबर कटने का मैक्सिमम चांस होता है। इसलिए मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूँ, आपको प्रिपेयर कर दे रहा हूँ कि आप ये सब मिस्टेक ना करें। और अभी आपके पास देखिए, अभी तो जनवरी का महीना चल रहा है, यानी आपके पास 2 महीना समय है अभी आपके एग्ज़ाम में, या फिर 1 महीना, जो भी जिसका डेट शीट हो। तो देखिए, जनरली जो कुछ स्टूडेंट हैं जो मिस्टेक करते हैं कि वो इंग्लिश पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करते। नहीं मेरे दोस्त, आपको इंग्लिश पे फोकस करना है, क्योंकि आपका जो परसेंटेज होगा वो इंग्लिश पे भी डिपेंड करेगा। मान लीजिए आपका सब में फुल आया और इंग्लिश में 20 नंबर कम आ गया, तो वो आपके सीधा इफेक्ट आपके परसेंटेज पे करेगा, आपका रिजल्ट ख़राब लगेगा। ओके, तो इंग्लिश पे भी इक्वली मेहनत कीजिए, इंग्लिश को आप कम मत समझिए मेरे दोस्त। इंग्लिश का मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए, लेटर राइटिंग का, नोटिस राइटिंग का, स्पीच राइटिंग का, रिपोर्ट राइटिंग का, जो भी आता है सारा कुछ का प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप अच्छे से अच्छा कर पाएंगे। ओके, और बहुत बच्चे क्या करते हैं, मोटिवेशन के लिए वीडियो देखते हैं, मैं उनसे साफ कहना चाहूँगा कि आपको मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं है। आप बोलेंगे कैसे ज़रूरत नहीं है, चलिए मैं आपको कहानी के माध्यम से बताता हूँ। एक आदमी है जो कि बहुत भूखा है, बहुत भूखा, 2 दिन से 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, और उसके सामने मैं अचानक जाके थोड़ा आटा रख दूँ, पानी रख दूँ और गैस रख दूँ, तो क्या उसे मोटिवेशन देना पड़ेगा कि भाई तुम बना लो? उसे कुछ मोटिवेट करना पड़ेगा कि बना के खा लो? नहीं, उसे भूख लगी है, वो खा लेगा, अपने से खा लेगा, आपको कहीं बोलना नहीं पड़ेगा। बशर्ते आपको भूख लगनी चाहिए, आपको वो पढ़ाई का भूख होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। ओके, पढ़ने का भूख होना चाहिए आप। बिना जुनून के, पागलपन के आप कुछ नहीं कर पाओगे। पागलपन वो नहीं जो रोड पे पागल चलते हैं, वो नहीं है। पागलपन यानी जुनून, जज्बा होना चाहिए कुछ चीज़ को करने का। आपको एकदम निष्ठा होना चाहिए, एकदम निष्ठावान बनो, एकदम मोटिवेटेड रहो, अपने सेल्फ मोटिवेटेड रहो, सदा मुस्कुराते रहो, हमेशा हंसते रहो। और हाँ, मैं भी अपने समय का टॉपर रहा था, तो मुझसे एक बच्चे ने पूछा था, जो मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए, कि भैया जब भी कोई क्वेश्चन पूछे तो हमें किस तरह रिएक्ट करना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है ये। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, जब भी कोई क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन हार्ड हो इजी हो ये मायने नहीं रखता, आपका आप कैसे उसको रिएक्ट करते हो क्वेश्चन पे, वो मायने रखता है। तो सबसे पहले आपको एक लिटिल स्माइल देना है, लिटिल स्माइल। उसके बाद अगर आपको आता हो तो भी आप बोलिए कि सर कैन आई टेक 2 मिनट्स। आपको ज़रूर से ज़रूर वो जो होगा क्वेश्चन पूछने वाला आपको 2 मिनट दे देगा। इससे क्या होगा, इससे आप अच्छे से अपने दिमाग में उसका एनालाइज कीजिए और अच्छे से प्रेजेंट कीजिए। ओके, हालांकि मैं विषयांतर हो गया,
इसका इससे कोई आज के टॉपिक से कोई रिलेशन नहीं है, तो मैं बस आपको सारा कुछ बता ही दिया हूँ। तो और मुझे नहीं लगता कुछ ज़रूरत है आपको। तो बस सारा कुछ दुनियादारी जितना भी कुछ देखते हो भाई, टीवी प्रोग्राम, फिल्म, मूवी, कार्टून ताटून जो भी देखते हो भाई, सब बंद कर दो और लग जाओ स्टडी पे। लग जाओ स्टडी पे मेरे दोस्त, लग जाओ। क्योंकि पढ़ाई ही वो साधन है जो आपके घर की गरीबी दूर कर सकती है, आपके पिता का सपना दूर कर सकती है। और असली सक्सेस तब होगा, जानते हो, असली सक्सेस तब होगा जब तुम एक हवाई चप्पल पहन के, एक हाफ शर्ट पहन के BMW के शोरूम में जाओ और वहाँ का गार्ड तुम्हें देख के बोले हटो हटो यहाँ सब्जी नहीं मिलती है। उसके बाद तुम एक फ़ोन घुमाओ और सीधा फ़ोन लग जाए BMW के हेड क्वार्टर में, और वहाँ से फ़ोन जाए मैनेजर को, और मैनेजर दौड़ा दौड़ा आए आपके पास कि भाई साहब क्या चाहिए, भाई साहब आप क्यों आए हैं यहाँ, आपके घर भिजवा देता। तब तुम बोलो कि ये लो 100 करोड़ और जितनी गाड़ियाँ सब भिजवा दो। ये असली सक्सेस होगी, यही असली सक्सेस होगी तुम्हारी। एकदम ऊंचा सोचो, हमेशा उच्च विचार रखो अपने, हमेशा उच्च विचार। बहुत आगे जाओगे मेरे दोस्त, मुझे यकीन है कि तुम लोग सब बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे निकल पढ़ना है तुम्हें, बहुत आगे जाना है। तो ठीक है, बहुत लंबा भी वीडियो नहीं करना है। ओके, मन लगा के पढ़िए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, नाइस डे, थैंक यू।